मम्मा, मुझे चॉकलेट वाला बिस्किट ही खाना है। पीनू बस रोए जा रहा था। नेहा जब उसे चुप करा करा कर परेशान हो गई तो उसने 4 साल के पीनू को एक चांटा मार दिया। बेचारा पीनू रोते रोते कमरे में आ गया। नेहा ने भी रोते रोते अपना काम खत्म किया और कमरे में आकर देखा तो पीनू सो गया था। खारे आंसुओं की एक परत ने उसके नर्म गालों को खुरदरा कर दिया था। कितना मासूम सा बच्चा है वो अभी। उम्र ही क्या है उसकी। अगर बच्चे अभी जिद नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सोते हुए पीनू को नेहा ने खुद से चिपका लिया, जिससे सोते हुए भी पीनू के मुंह से एक सिसकारी सी निकल गई। नेहा अपने आप को कोसे ही जा रही थी। आखिर उसने उस पर हाथ क्यों उठाया। अगर आज वीरेन होते तो उसे कितना सुनाते। जब कभी वो वीरेन के सामने पीनू को जरा जोर से बोल देती थी तो वो तुरंत बोलते थे, मेरे बेटे पर यूँ चिल्लाया ना करो, भले ही मुझे कुछ कह लो पर उसे नहीं। और आज तो उसने हाथ उठाया था। वीरेन तो उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। वीरेन की याद आते ही नेहा का दिल जोर जोर से रोने लगा। अपनी आवाज़ को अंदर घूंटने के प्रयास में उसकी हिचकी बंद गई और लेटना मुश्किल हो गया। तो वो पीनू को साइड कर उठकर बैठ गई। कमरे की मध्यम रोशनी में वीरेन की मुस्कुराती हुई तस्वीर उसे ही देख रही थी। वो उठी और तस्वीर के सामने खड़े हो रोते हुए बोली, क्यों वीरेन, आखिर क्यों तुम मुझे और पीनू को छोड़कर चले गए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा। आज तुम्हारा लाडला चॉकलेट बिस्किट के लिए रो रो कर सोया है। बोलते बोलते नेहा तस्वीर से यूं चिपट गई जैसे वीरेन को गले लगा रही हो। पर उसके हाथ चिकने कांच पर फिसल गए और वो खाली हाथ फिर से अपने बेड पर आ गई। वीरेन एक कपड़ा व्यापारी था। उसके माँ बाप का तो बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था, पर वो अपने भाई भाभी के साथ रहता था। अपनी बीवी और बच्चे को बहुत प्यार करता था। अपनी बीवी की हर ख्वाहिश उसके बोलते साथ ही पूरी कर देता। बेटे में तो जैसे उसकी जान बसती थी। राजकुमार था वो उनका। पर एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। उस दिन अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन की तैयारी के लिए सामान खरीदने गया था, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वो अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से चला गया। नेहा की तो जैसे पूरी दुनिया उजड़ गई। 6 महीने तक तो वो खुद को ही नहीं संभाल पाई, पर पीनू के लिए उसने खुद को संभाला। वो अपने पति की दुकान भी संभालना चाहती थी, पर उसके जेठ और जेठानी ने ये बोलकर उसे नहीं जाने दिया कि अभी दिन ही कितने हुए हैं वीरेन को गए हुए। तुम्हें खुद अपने मन से सोचना चाहिए। जब तुम अभी से बाहर निकलकर काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे। तुम पीनू को संभालो, काम हम संभाल लेंगे। जेठ जी तो पहले से ही नौकरी करते थे, तो वीरेन की दुकान जेठानी जी को सौंप दी गई और उनके बच्चे और काम घर में रहकर संभालने की जिम्मेदारी नेहा को मिल गई। नेहा की तो अब कोई इच्छा ही नहीं बची थी। पर पीनू, वो तो बच्चा था, कभी भी कुछ खाने को या किसी खिलौने के लिए मचल जाता। पहले एक आध बार तो उसे उसकी पसंद की चीज़ दे दी जाती, पर अब तो उसके लिए चॉकलेट और बिस्किट भी जेठानी जी बड़ी मुश्किल से लाती। आज तो हद ही हो गई। जब नेहा ने अपनी जेठानी से पीनू के लिए चॉकलेटी बिस्किट लाने को कहा, जो उसे बहुत पसंद है, और वो बहुत जिद भी कर रहा था, तो उन्होंने गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए कहा, ये सादा बिस्किट लाकर रखे हैं, यही खिलाया करो। पता भी है चॉकलेट बिस्किट कितने महंगे आते हैं। हम दोनों पति पत्नी मेहनत करके इस घर को चला रहे हैं। इस महंगाई के ज़माने में दो परिवार पालना आसान थोड़ी ही है। चॉकलेट बिस्किट चाहिए राजकुमार को। और गुस्से में नेहा को घूरते हुए अपने कमरे में चली गई। पीनू अपनी जिद पर अड़ा था, इसलिए आज उसका हाथ उठ गया बच्चे पर। तभी पीनू की धीमी सी आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। वो नींद में बड़बड़ा रहा था, पापा, मम्मा ने मुझे मारा, पापा, मम्मा ने मुझे मारा। अपने बेटे की ये हालत देख उसका कलेजा मुंह को आ गया और उसने एक निर्णय लिया। सुबह वो पीनू को स्कूल भेजकर खुद भी दुकान जाने को तैयार हो गई। जेठानी ने जब उसे सुबह सुबह कहीं जाने के तैयार देखा तो छूटते ही बोली, कहाँ चल दी महारानी। नेहा ने संक्षिप्त उत्तर दिया, दुकान। सुनते ही जेठानी का पारा गर्म हो गया और जेठ जी को बुलाते हुए बोली, ये जी देखो जरा इसे, ये तो हमारी नाक कटवाने पर तुली है। पति को मरे अभी 1 साल ही हुआ है और ये महारानी चल दी घूमने। जेठ जी भी कुछ बोलने को हुए उससे पहले ही नेहा ने बोलना शुरू किया, घूमने नहीं, पति की दुकान संभालने जा रही हूँ ताकि अपने बच्चे की इच्छाएं पूरी कर सकूं। आप दो दो परिवार का बोझ उठाकर बहुत थक गई होंगी।
अब आप अपना घर संभालो। पीनू के पापा नहीं तो क्या हुआ, उसकी माँ भी जिंदा है। एक माँ कभी इतनी कमज़ोर नहीं होती कि वो अपने बच्चों को ना पाल सके। मेरा बेटा हमेशा राजकुमार बनकर ही रहेगा। लोगों का क्या है, कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे, पर मेरे बच्चे के आंसू पोंछने तो नहीं आते ना। कहते हुए उसने दुकान की चाबी उठा ली और निकल गई, बिना इसकी परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे। एक माँ के हौसले को देख जेठानी जी अपना सा मुंह लेकर किचन में चल दी, वो काम करने जो अभी तक नेहा करती थी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई तो आप इस कहानी को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही शिक्षाप्रद और दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।